जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है। यहाँ पे देखिए, आज पढ़ाने जा रहे हैं अध्याय 4 में डिटर्मिनांट है। डिटर्मिनांट का यहाँ पे हिंदी होता है सारणी। यहाँ पे एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन मिलेगा डिटर्मिनांट का। और प्रश्नावली 4.1 सॉल्यूशन भी देंगे इसके। पहले देंगे थ्योरी प्लस सॉल्यूशन भी देंगे, कंसेप्ट भी सारा बताएंगे। 4.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा आप लोग को। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। देखिए यहाँ पर कंसेप्ट यहाँ पे बोल रहा है डिटर्मिनांट्स। इसका पहले होता है सिंबल। डिटर्मिनांट का सिंबल कैसे हम पहचानेंगे कि डिटर्मिनांट दिया गया है। इसका सिंबल इस प्रकार से दिया रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कंसेप्ट नंबर 2। यहाँ पे बोलेगा 2x2 वाले सारणी का मान निकालें। जब भी डिटर्मिनांट इस प्रकार से दिया रहेगा सिंबल के अंदर ABCD और 2x2 वाले, इसमें इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले करते हैं इन दोनों को गुना करना है A इंटू डी, माइनस करना है C इंटू बी। इसका मान हम निकाल सकते हैं। इन दोनों का गुना करना है, उसके बाद घटा देना है C माइनस बी। इसका मान निकल जाएगा। और 2x2 का मतलब यहाँ पे होता है ये दो जो है जो रो की संख्या है, और दो ही यहाँ पर है गुना में, इसका मतलब होता है कॉलम की संख्या। इसमें देखो कॉलम की संख्या, रो की संख्या 2 है, 1 2, और कॉलम की संख्या 2। 2 इंटू 2 इसको बोलेंगे हम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एनसीईआरटी का है प्रश्नावली 4.1। अब यहाँ पे है प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है 2। यहाँ पे डिटर्मिनेंट दिया गया है 2 4 -5 -1 और 2x2 का। तो यहाँ पे करना है इन दोनों का यहाँ पे गुना कर देना है। इन दोनों का गुना करिए, कितना होगा 2 इंटू -1। अब माइनस करना है, इन दोनों को गुना करके घटा देना है। 2 2 इंटू -1 माइनस। अब करना है 4 इंटू -5। अब इसका हम हल निकालते कितना होगा -2 इंटू -1 -2। अब यहाँ पे करना है, जब भी देखो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 बचे 20। अब 20 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पे 18 बचेगा। इसका आंसर 18। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे 2 का 1 है क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में करते हैं डेल्टा बराबर, यहाँ पे आते हैं मान लेते हैं डेल्टा की करना है। यहाँ पर डिटर्मिनांट यहाँ पे करना है, इन दोनों को गुना करना है। तो कॉस इंटू कॉस, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस। अब करना है साइन इंटू साइन करना, तो माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा कर दिए। अब यहाँ पे करना है कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, साइन साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। कितना होता है, हमेशा 1। ये फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसका मान 1 होता है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना हो गया 1। इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 2 के 2। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट दिया गया है 2 इंटू 2 का। इसका वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पे करेंगे इन इसका गुना करके अब माइनस करेंगे इन दोनों का। यहाँ पे करते हैं डिटर्मिनेंट बराबर करते हैं, यहाँ पे करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू करना है कितना एक्स प्लस 1, माइनस करना है इन दोनों का यहाँ पे गुना करना है, कितना होगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, अब देखो यहाँ पे कैसे हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे हम लेते हैं कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से। यहाँ से हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं।
एक्स प्लस वन कॉमन ले लिए, देखो दोनों मिल रहा है, एक्स प्लस वन कॉमन ले लिए यहाँ से। इसका मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस वन हो गया, माइनस ये कॉमन हो गया, इसमें माइनस अंदर में करो, कितना होगा प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस वन, कितना हो गया माइनस एक्स प्लस वन हो गया। अब कितना यहाँ पे बच गया, एक्स प्लस वन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर माइनस एक्स कितना गया माइनस टू एक्स, एक प्लस टू हो गया। अब यहाँ पे करते हैं, अब यहाँ पे कर लेते हैं, सब में गुना कर लेते हैं, या इसको हम गुणनखंड निकाल लेते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, या हम इसको इतने भी आंसर छोड़ सकते हैं, या इसको कर सकते हैं गुणनखंड के रूप में एक्स प्लस वन। अब देखो इसको हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया और प्लस टू गुणनखंड के रूप में यहाँ हो गया, कितना हो गया माइनस एक्स और माइनस एक्स। यहाँ पे सबसे आसान करते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं, इतना ही में इसका आंसर। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा के यहाँ पे हो गया, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दो को दूसरा के यहाँ पर हो गया, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर कंसेप्ट है 4, इसके बाद कंसेप्ट है 4। यहाँ पे देखिए कंसेप्ट, यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी मैट्रिक इसको बोलते हैं आव्यूह, कि बोलते हैं आव्यूह। तो आव्यूह में सिंबल होता है, इसका आव्यूह का सिंबल होता है इस प्रकार से, सिंबल हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं, एक वर्ग आव्यूह यानी मैट्रिक ए का डिटर्मिनेंट इतना होता है, कोई भी आव्यूह दिया गया है, एक वर्ग आव्यूह ए कोई वर्ग आव्यूह होगा, तो इसका हम मैट्रिक्स कैसे करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट हम लिखेंगे इस प्रकार से। अब देखो इतना दिया गया है, एक वर्ग आव्यूह, एक आव्यूह दिया गया, तो इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए बराबर, ऐसे कर सकते हैं 2 4 3 5, ऐसे कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, कोई मैट्रिक्स दिया गया, इसको हम डिटर्मिनेंट के रूप में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं अगला कंसेप्ट है ये सब, यदि किसी मैट्रिक्स में किसी अचर से गुना किया जाता है तो वह मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुना होता है। अब देखो इसमें ध्यान रखना, या कॉमन लिया जाए तो प्रत्येक अवयव से लेना होगा। अब देखो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बोल रहा है कि किसी अचर से गुना किया जाता है तो वह प्रत्येक अवयव से गुना होगा। अब देखो इसमें हम 2 से गुना करेंगे, इसमें हम 2 से गुना करेंगे, तो प्रत्येक अवयव के साथ 2 से गुना करेंगे, क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे 0। इसमें हम प्रत्येक अवयव से गुना करेंगे, तो 2 यहाँ का 2a बराबर, इसमें हम प्रत्येक अवयव से गुना करें, तो इसमें करिए 2 × 7 कितना गया 14 मैट्रिक, फिर 2 × -1 कितना का -2, 3 दूनी 6 कितना गया 0 हो गया। अब देखते यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट क्या था, कॉमन लिया जाए तो प्रत्येक अवयव से लेना होगा। देखो इसमें हम कॉमन लेंगे, इसमें प्रत्येक से कितना कॉमन हो रहा है 3 कॉमन हो रहा है, कितना कॉमन हो रहा है 3 कॉमन, 3 लेते हैं इसमें, तो कॉमन 3 लो, इससे कितना होगा, इसमें यहाँ पे बच गया 7, यहाँ से बच गया -1, यहाँ से बच गया कितना 3, यहाँ से बच गया 6। तो कॉमन लेंगे तो प्रत्येक अवयव से गुना करेंगे तो प्रत्येक अवयव से, यही कंसेप्ट है मैट्रिक्स का। अब इसके बाद देखते हैं अगला, यहाँ पर देखते हैं अगला सॉल्यूशन या कंसेप्ट देखते हैं। अगला यहाँ पर कंसेप्ट है, इसके बाद यहाँ पर, अब यहाँ पर अगला है, यहाँ पर कंसेप्ट है, डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट से गुना करना हो या कॉमन करना हो तो हम किसी एक रो या एक कॉलम के साथ क्रिया करते हैं। अब देखो डिटर्मिनेंट का यहाँ पर रूल है, किसी मैंने देखो हम इसमें गुना करना है किसी अचर से, इसमें हम किसी एक रो या एक कॉलम के साथ क्रिया करते हैं।
या कॉमन लेना है तो एक रो या कॉलम से हम क्रिया करते हैं। देखो इसमें हम कॉमन लेना है, तो कॉमन लेना, देखो कॉमन हम किससे ले सकते हैं, या R1 से, या R2, या R3 से, या कॉमन मतलब कॉलम से ले सकते हैं, C1 से, C2 से, C3 से। अब देखो इसमें करेंगे हम R1 से भी कॉमन हो रहा है, कितना हो रहा है कॉमन, 2 हो रहा है कॉमन, तो R1 से 2 कॉमन ले लिए, R1 से, R2 से भी 2 कॉमन हो रहा है, तो R2 से और R3 से भी, कॉमा R3 से कितना कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन लेने पर। अब देखो R1 से हम 2 कॉमन ले लें, कितना बच गया, वो R1 इसको बोलते हैं, R2 इसको, R3 इसको, इस लाइन को। अब देखो इससे हम जब 2 कॉमन लिए तो 2 बाहर निकल गया, एगो 2 बाहर निकला, इससे हम 2 कॉमन लिए, कितना बचा, 2 3 4। अब इससे हम 2 कॉमन ले रहे हैं, कितना बचेगा यहाँ पर, 2 इंटू कर लिए, कितना बचेगा, 5 7 5। अब देखो इससे हम 2 कॉमन ले रहे हैं, कितना बचेगा, 5 2 6 हो गया। यानी R1 से या R2 से सबसे लेना है कॉमन, अलग अलग लेना है। इससे दूर हो रहा है कॉमन तो दूर लिए, इससे भी दूर हो रहा है तो इसमें 2 भी लिए, इससे हो रहा है तो इससे लेंगे, 2 होगा तो 2 ले लिए यहाँ पर। अब यहाँ पे करना है याद, किसी का मान हम लेंगे C1 से, इसको बोलते हैं C1, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। इससे भी आप ले सकते हैं, किसी एक रो या एक कॉलम के साथ हम क्रिया करते हैं। अब देखते हैं अगला कंसेप्ट, इसके बाद यहाँ पर है अगला कंसेप्ट, यहाँ पर है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे करना है, यहाँ पे दिया गया A बराबर इतना, A बराबर मैट्रिक्स इतना, तो दिखाइए डिटर्मिनांट 2A बराबर 4 4 डिटर्मिनांट A। तो यहाँ पे करना, देखो सबसे पहले हमको निकालना है कितना, 2A। 2A पहले करते हैं, तो इसमें 2 इसमें गुना करेंगे, 2A बराबर कितना होगा, डिटर्मिनांट में 2 से गुना करेंगे, तो डिटर्मिनांट में यहाँ पर मैट्रिक्स में गुना करते हैं तो प्रत्येक अवयव से गुना करना होगा। इसमें 2 से हम गुना किए तो इसमें 2 से सारा अवयव से गुना करना है, कितना होगा, 2 इंटू 1, 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ हो गया। अब देखो ये तो हो गया। इसके बाद देखो हम बताए थे पिछला क्लास में, पिछला थी पेज पे बताए थे आप लोग को कि किसी भी डिटर्मिनेंट में देखो कोई भी मैट्रिक्स इतना दिया गया है ए, तो इसको इतना दिया गया तो इसको डिटर्मिनेंट हम इतना लिख सकते हैं। अब देखो इतना दिया गया है तो इसको हम डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं 2A डिटर्मिनेंट, इसको भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट 2 8 4 4। अब देखो हमको निकालना है कितना, 2A बराबर डिटर्मिनांट 2A बराबर, तो इतना तो हम लेकर चलाएं। अब इसको अब सोल्यूशन यहाँ पे करते हैं। डिटर्मिनांट में कोई भी अवयव यहाँ पे दिखाना है हमको, डिटर्मिनांट में जब भी हम करते हैं तो कॉमन लेते हैं, तो प्रत्येक अवयव से नहीं, R1 से R2 से अलग अलग लेते हैं। देखो इसमें हम 2, इससे हम 2 कॉमन हो रहा है, इससे भी 2 कॉमन हो रहा है, इसमें R2 में R1 और R2, R1 से 2 कॉमन हो रहा है और R2 से भी 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 इंटू 2। देखो इससे हम 2 कॉमन लिए, R1 से 2 कॉमन लिए, कितना बचेगा, 1 2। अब R2 से 2 कॉमन हो रहा है, कितना बचेगा, 4 2 बच गया, कितना हो गया। अब देखो डिटर्मिनांट 2A बराबर कितना हो गया, 2 दूनी 4, डिटर्मिनांट 1 4 2 2, इतना हो गया। अब हमको लाना है कितना, इतना लाना है, कितना लाना है, इतना। अब यहाँ पे ध्यान रखना, देखो इतना जब दिया रहेगा कोई भी चीज तो इसको हम डिटर्मिनांट के रूप में कैसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनांट A बराबर, इसको लिखेंगे ऐसे, डिटर्मिनांट A 4 2 2। अब देखो इतना का वैल्यू कितना दिया गया है, A कितना दिया गया, इतना का वैल्यू कितना है, डिटर्मिनांट A, तो डिटर्मिनांट 2A बराबर कितना आ गया, 4 इंटू डिटर्मिनांट A, इतना प्रूफ कर दिए, इतना प्रूफ हो गया। यहाँ पर
यहाँ पे बोल रहा है डिटर्मिनेंट इतना दिया गया है तो दिखाइए इतना बराबर इतना। देखिए प्रूफ यहाँ पर हो गया है, प्रूव्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला है, इसका कंसेप्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के बाद यहाँ पे 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही दिया गया है डिटर्मिनेंट। यहाँ पे मैट्रिक्स दिया गया, मैट्रिक्स ए बराबर इतना दिया गया है तो दिखाइए कितना। डिटर्मिनेंट 3a बराबर 27 डिटर्मिनेंट ए। तो यहाँ पे पहले करते हैं, इसको हम पहले मान लेते हैं कितना हमको लाना है 3a। कितना लाना है 3a। देखो डिटर्मिनेंट ए हो गया मैट्रिक्स ए, इसमें 3 से पहले हमको गुना करना। पहले क्या करना है 3 से गुना, 3 से पहले गुना किए तो मैट्रिक्स में जब भी गुना करते हैं तो प्रत्येक पद में से प्रत्येक पद में गुना करते हैं, प्रत्येक अवयव में गुना करते हैं। अब देखो 3 से गुना करो, इसमें 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 0 इंटू 0 0 इंटू 0, 0 इंटू 3 तक 0 का, 0 इंटू 3 तक 0 हो गया। अब 3 इंटू 1 कितना होगा 3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 कितना होगा 6, 3 इंटू 4 4 तिया 12, इतना हो गया। अब देखो इतना तो हम मान निकाल लिए, अंदर में निकाल लिए। अब लाना है कितना बाहर में, हमको 27 लाना है। उसके बाद डिटर्मिनेंट के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। इतना तो हम कर दिए। अब इसके बाद यहाँ पे करना है 3a बराबर, देखो इससे 3 कॉमन हो रहा है, इससे भी 3 कॉमन हो रहा है, इससे भी 3 कॉमन हो रहा है। तो 3 लेंगे पहले, इससे कॉमन लिए कितना यहाँ पे आ गया मैट्रिक्स 1 0 1, 3 इससे कॉमन लेना 0 1 2, कितना गया 2। अब इससे कॉमन लेना है 3, कितना 0 0 4, डिटर्मिना मैट्रिक्स हो गया। 3 इससे कॉमन लिए, 3 इससे 3 इससे नहीं, 3 इंटू 3 इंटू कितना गया 27। तो 3a बराबर कितना गया 27 डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स यहाँ पर हो गया 1 0 0 0 1 0, कितना गया 1 2 4। अब देखो हम इतना तो पहले यहाँ इतना हम लेक्चर लाए इंटू 27। अब लाना है हमको किस रूप में, लाना है डिटर्मिनेंट के रूप में। तो इसका हम थ्योरम बताए थे कि जब भी मैट्रिक्स इतना दिया रहेगा तो इसको हम डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं, इससे करके 3a डिटर्मिनेंट बराबर 27 डिटर्मिनेंट 1 0 0 0 1 0 1 2 4 डिटर्मिनेंट। अब देखो यहाँ पे करना है, अब इसको भी तो लिख सकते हैं हम डिटर्मिनेंट के रूप में। तो डिटर्मिनेंट a बराबर डिटर्मिनेंट 1 0 0 0 1 0 1 2 4। अब देखो इसका वैल्यू कितना दिया गया है डिटर्मिनेंट a, इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट a यहाँ पर है, इसका वैल्यू कितना है डिटर्मिनेंट a। तो डिटर्मिनेंट 3a बराबर 27 डिटर्मिनेंट a प्रूफ हो गया। इतने तो बोल रहा है दिखाइए, देखो इतना प्रूफ कर दिए। देखो यहाँ पे प्रूफ हो गया 27, 3 डिटर्मिनेंट 3a बराबर 27 डिटर्मिनेंट a, इसका प्रूफ यहाँ पे कर दिए। अब देखते हैं यहाँ पे अगला है, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे कंसेप्ट है अगला। यहाँ पे कंसेप्ट है, यहाँ पे बोल रहा है अवयव का चिन्ह, कोई भी डिटर्मिनेंट दिया जाएगा तो उसमें अवयव का चिन्ह कैसे हम निकालेंगे। अब देखो डिटर्मिनेंट यहाँ पे दिया गया ऐसे करके, इसका अवयव है 2 3 5 6, तो इसका जो चिन्ह होता है आगे वाला, इसको हम कैसे पता करें कि किसका चिन्ह माइनस है किसका चिन्ह प्लस है। तो यहाँ पे फार्मूला है, इसी फार्मूला से हम निकाल सकते हैं किसी भी अवयव का उसका चिन्ह। इसका फार्मूला होता है अवयव का चिन्ह निकालने के लिए -a पर पावर i प्लस जे। यहाँ पे i प्लस जे इसका मतलब हो गया i जो है रो का मान है, i जो है रो, इसका j जो है कॉलम है, कॉलम की संख्या। तो रो की संख्या प्लस कॉलम की संख्या जब प्लस करेंगे, इसमें जब हम प्लस किए तो इसमें सम आएगा, जब जोड़ के जब सम आएगा तो इसका संख्या प्लस होगा। जब जोड़ के संख्या जब विषम आएगा तो इसका चिन्ह माइनस होगा। अब देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पे देखते हैं चिन्ह, इसका चिन्ह देखते हैं, इसका जो चिन्ह होता है डिटर्मिनेंट का चिन्ह, अवयव का चिन्ह अंदर में। अब देखो निकालना है, देखो इसका हमको चिन्ह निकालना है। यहाँ पर प्लस कैसे आया,
यहाँ पे करते हैं -1, यहाँ पे i प्लस j पावर में, तो i की होगा, i मैंने कॉलम की संख्या, रो की संख्या प्लस कॉलम की संख्या। तो यहाँ पे देखो कॉलम की संख्या कितना है, रो की संख्या 1 और कॉलम की संख्या भी 1। तो देखो -1 और कॉलम रो की संख्या 1 प्लस और कॉलम की संख्या 1, कितना हो गया, पावर 2। जब पावर जब सम रहेगा तो इसका संख्या, इसका चिन्ह प्लस, जब पावर विषम रहेगा तो इसका चिन्ह माइनस होता है। इसका मतलब है, देखो इसका मतलब हो गया, तो ये जो कोई भी एलिमेंट इसका अवयव यहाँ पर है, जो पहला रो में रहेगा कॉलम पहला में, देखो पहला रो यहाँ पर हो गया, पहला कॉलम, इसका हम चिन्ह निकालेंगे, प्लस आ गया, देखो प्लस आ गया इसका चिन्ह। यहाँ पर कोई भी अवयव है, यहाँ पे मान लेते हैं 5 रहेगा कोई भी अवयव, तो इसका चिन्ह कितना आ गया, प्लस, प्लस इसका चिन्ह रहेगा। अब देखो हमें निकालना है इसका, अब देखो A12, इसका मतलब हो गया ये भी कोई भी अवयव होगा जिसका चिन्ह, देखो जिसका पहला रो और कॉलम दूसरा, पहला रो इधर हो गया, कॉलम दूसरा, देखो पहला कॉलम दूसरा कॉलम, पहला तो दूसरा कॉलम और पहला रो, इसका चिन्ह हमें निकालना है। माइनस कैसे आया, देखो यहाँ पे करना है, तो a हो गया -1, अब i का मान कितना है 1 प्लस j का मान 2, तो कितना हो गया, दोनों को जोड़ के कितना गया 3, तो 3 कौन सी है, विषम, तो विषम माने माइनस, तो इसका चिन्ह माइनस, माइनस हो गया। किसी भी अवयव के हम निकाल सकते हैं चिन्ह इस फार्मूला से। अब देखते हैं अगला, यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन, यहाँ पर है अगला कंसेप्ट है, उसके बाद हम सॉल्यूशन कराएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अब देखो यहाँ पर कंसेप्ट है, कोई भी 3x3 क्रॉस वाले सारणी का मान निकाले। इसका मान निकालने के लिए यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले इस रूप में दिया रहेगा कोई भी सारणी, इसका बोलेगा मान निकालने के लिए। अभी तक हम सीखे थे 2 x 2 मैंने इस प्रकार से रहेगा, इसका मान निकालने के लिए हम सीखे थे अभी तक। अब यहाँ पे आ गया 3x3, यानी 9 अवयव दिया रहेगा, इसका बोलेगा वैल्यू निकालने के लिए। इसमें पहले करते हैं हम, सबसे पहले इसका फार्मूला पहले समझ लेते हैं। तो इसमें करना है, देखो इसमें हम किसी एक रो, इसको बोलते हैं पहले रो R1, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R3, या इसमें हम करते हैं किसी एक रो या एक कॉलम से हम इसका मान निकालते हैं। तो हम निकाल रहे हैं R1 से, इसमें R1 से निकाल रहे हैं, R1 से तोड़ने पर, यानी R1 से इसको तोड़ रहे हैं, उसके बाद इसका मान निकालते हैं। तो यहाँ पे करना है सिंपल में, देखो जहां से हम निकाल रहे हैं मान, उसको पहले ढक लेते हैं, ये करेंगे ढक लेंगे। तो R1 से हम निकाल रहे हैं, तो R1 को हम पहले ढक लेते हैं, देखो ऐसे ढक लेना है, R1 और C1 को ढक लेना है। जब इसको हम ढक लिए, और जब इसको हम ढक लिए तो कितना दिख रहा है, 2 x 2 क्रॉस वाला दिख रहा है, इसका मान तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो हमको निकालना है पहला अवयव का, a का, तो a इंटू लिख दिए, ब्रैकेट कर देंगे, इन दोनों का गुना करके आपस में दोनों घटा देंगे, इन दोनों गुना करेंगे और इन दोनों गुना करके घटा देंगे, कितना होगा a इंटू ब्रैकेट, कितना होगा e इंटू पी, कितना होगा e इंटू पी, माइनस देंगे h इंटू एफ हो गया। अब देखो, अब इसका चिन्ह हम बताए थे अभी, इसका चिन्ह देखो, इसका चिन्ह होता प्लस निकाले थे, इसका चिन्ह होता है माइनस, इसका चिन्ह होता प्लस बताए थे, देखो पिछला हम बताए थे। इसका चिन्ह देखो, इसका चिन्ह यहाँ पे प्लस होता है, माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, बताए थे अभी तुरंत। अब देखिए यहाँ पर इतना तो कर दिए, अब निकालना है बी का, तो बी का चिन्ह जो आगे में रहेगा यहाँ पे लिख देना है, प्लस रहेगा तो प्लस लिखना है, यहाँ पर दे माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख दिए, माइनस बी इंटू, अब देखो बी को हमको ढक लेना है, बी को ढक लेना है। जब बी को हम ढक लिए, बी को ढक लिया यानी आर कॉलम को ढक लिए, अब ढकना है रो को, निकाल रहे हैं R1 से, जिससे हम तोड़ रहे हैं उसको ढक लिए, और उसी में और जिसका हम मान निकाल रहे हैं बी का, तो बी के सामने में से ढक लेंगे। तो ढकने के बाद बच रहा है कौन, डी जी एफ पी, कौन कौन बचा, डी जी एफ पी। तो इन दोनों का गुना करेंगे, इन दोनों का गुना करके
घटा देंगे तो बी माइनस बी इंटू डी इंटू पी, कितना डी इंटू पी माइनस एफ इंटू जी हो गया। अब सी का बच गया, तो सी में करना है प्लस, सी इसका चिन्ह है प्लस, तो प्लस हो गया और इन फिर सी हो गया ब्रैकेट। अब देखो इसको हम ढक लिए, R1 को ढक लिए और C1 को ढक लिए, सी ब्लॉक ढक लिया कॉलम के C3 के, इसके सामने ढकना ऐसे ऐसे करके, जिसका हम मान निकाल रहे हैं उसका सामने ऐसे ऐसे ढक लेना है। जितना बचेगा तो बचे, कितना बचा, डी बचा, जी बचा, ई बचा और एच बचा, तो इन दोनों गुना करना है, डी इंटू एच, देखो डी इंटू एच माइनस जी इंटू ई, इस प्रकार से हम मान निकालते हैं। अब देखो मान कैसे निकाल सकते हैं, तो फार्मूला हम बता दिए, ये फार्मूला हो गया, इसी फार्मूला से आप मान निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट का, 3 क्रॉस 3 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सारणी दिया गया, इसका मान निकालना है, 3 क्रॉस 3 का दिया गया है। तो यहाँ पे करते हैं, सिंपल से करना है, डेल्टा बराबर डिटर्मिनेंट बराबर, यहाँ पे करना है 3, हम यहाँ पे लिखेंगे R1, यानी R1 से तोड़ने पर, कितना से तोड़ेंगे, R1 से तोड़ने पर, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख लिए ब्रैकेट, यानी देखो 3 है तो 3 के सामने ढक लेंगे, सामने ऐसे करके ढक लिए, तो बचा कितना, 0 इंटू 0, कितना होगा, 0 हो गया माइनस, अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 5 इंटू 1 कितना होगा 5, तो माइनस 5, घट गया माइनस, घट गया इसमें, तो माइनस 5। अब देखो इसका चिन्ह होता है यहाँ पे माइनस, वो तो माइनस पहले चिन्ह है, अब यहाँ पे दिया गया -1, कितना दिया गया, -1 ब्रैकेट। अब देखो इसको हम ढक लिए, इसको ढक लिए, बचा कितना, 0 इंटू 0 और 3 इंटू -1, तो 0 इंटू 0 तो 0 हो गया और फिर माइनस हो गया। और देखो 3 इंटू -1 कितना होता है, -3, कितना होता है, -3, तो -3 हो गया। अब किसका मान निकालना है, -2, इसका चिन्ह पहले से प्लस होता है तो प्लस हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पे दे ले माइनस, कितना प्लस हो गया, दे ले इसका चिन्ह -2 ब्रैकेट, तो इसको हम ढक लिए, बचा कितना, 0 इंटू -5, 0 होगा, कितना होगा 0, माइनस 0 इंटू 3 कितना होगा 0 हो गया। अब यहाँ पे करते हैं, देखो 3, 0 में 5, 0 -5 कितना होगा, -5, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1। अब यहाँ पे करना है, देखो 0 खत्म हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, कितना +3, तो माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस -2 और 0, 0 में 0 कितना गया, इंटू 0। अब यहाँ पे करना है, 3 इंटू 5 कितना होगा 15, कितना होगा -15 प्लस 1 इंटू 3 कितना होगा 3 और 0 इंटू 2 कितना होगा 0, -0 हो गया था, 0 हो गया, तो 0 मैंने खत्म हो गया। अब यहाँ पे करते हैं, -15 प्लस 3 कितना होगा, -15 प्लस 3 कितना होगा, -12, कितना हो गया यहाँ पे -12 आंसर, -12 आंसर। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 का 2, आप आसानी से कर सकते हैं इसी तरीका से। क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का, और लिखना है यहाँ पर R1 से तोड़ने पर, किसे तोड़ेंगे, R1 से तोड़ने पर, तो इसमें करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट डेल्टा बराबर 3, कितना है 3 के सामने ढक लेना, ऐसे करके ढक लिए, तो बच रहा है कितना, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, माइनस हो गया, देखो 3 इंटू -2 कितना हो गया -6, और माइनस माइनस प्लस 6 हो गया ब्रैकेट। और देखो इसका चिन्ह पहले से माइनस है, माइनस हो गया, और इंटू कितना है -4 ब्रैकेट। देखो यहाँ पे करना, इसके सामने ढक लिए और इसके सामने ढक लिए, तो बच गया कितना 1 2 और -2 और यहाँ पे बच गया 1,
तो इन दोनों को यहाँ पे गुना करना, 1 × 1 कितना हो गया 1 और माइनस 2 × -2 कितना हो गया -4, कितना गया -4। अब यहाँ पे करना है कितना है +5 ब्रैकेट, तो इसको ढक लिए इसको सामने, कितना बचा 1 × 3 कितना गया 3 माइनस 1 × 2 कितना गया 2। अब यहाँ पे करते हैं 3, कितना है 3 है, 3 हो गया। अब देखो 6 1 7 सतिया 21। अब देखो माइनस माइनस प्लस कितना है 4 ब्रैकेट, कितना है 1 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 5, 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1, 21 प्लस 4 1 5, 5 हो गया 5 × 4 कितना गया 20, 5 × 1 कितना गया +5। अब देखो यहाँ पे 21 + 20 + 5 कितना गया 46, इसका आंसर। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का। अब यहाँ पे लिखना है R1 से तोड़ने पर, किसी का मान है R2 से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हम तोड़ रहे हैं R1 से। R1 तोड़ने पर, तो R1 से आप तोड़ सकते हैं, कितना होगा 0, कितना है 0 इंटू, इसको ढक लिए तो बचा कितना 0 × 0 0 0 हो गया। तो 3 × -3 कितना का माइनस पहले से हो गया यहाँ पे बीच में, 3 × -3 कितना -9, तो माइनस माइनस प्लस 9 -1। देखो इसको ढक लिए तो बचा कितना -1 -2 -3 -0। तो इन दोनों गुना करना कितना आएगा -1 × 0 कितना हो गया 0, फिर माइनस 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 प्लस 3 दूनी 6 तो +6, फिर कितना +2। अब इसको ढक लिए, बचा कितना इतना बच गया 2 × 2 वाला, -1 × 3 कितना होगा -3 माइनस, अब 0 × -2 कितना होगा 0। इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, कितना होगा यहाँ पर तो 0, तो 0 में किसी भी संख्या से गुना करते इसका मान 0 माइनस। अब देखो माइनस × -+6। अब देखो यहाँ इसमें 0 हटाएंगे मतलब खत्म होगा इसका मान, बचा कितना -3 × +2 कितना होगा -6, कितना हो गया -6। अब इन दोनों कट गया इसका मान 0। अब देखते हैं यहाँ पर अगला कंसेप्ट होगा, यहाँ पे अगला कंसेप्ट होगा, यहाँ पे अगला कंसेप्ट है 10 के बाद यहाँ पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है, 5 का 4, क्वेश्चन नंबर 5 का 4 है, डेल्टा बराबर, तो डेल्टा बराबर कितना होगा तोड़ेंगे R1 से, कैसे तोड़ेंगे R1 से तोड़ने पर, यहाँ पे तोड़िएगा R1 से यहाँ पे तोड़ना है तो कितना होगा लिखेंगे 2 × ब्रैकेट, इसको हम ढक लिए बचा कितना 2 × 0 कितना हो गया 0 माइनस माइनस प्लस 5 × 1 कितना हो गया +5 माइनस, तो माइनस को पहले से हो गया माइनस से कितना, तो माइनस माइनस +1 ब्रैकेट। अब इसको हम ढक लिए बचा कितना, तो यहाँ पे बच गया 0 × 0 कितना हो गया 0 माइनस 3 × -1 -3 और माइनस माइनस प्लस कितना गया +3 -2 है इंटू, अब इसको ढक लिए बचा कितना 0 × -5 कितना गया मैंने 0 हो गया 0 × -5 0। अब करते हैं माइनस 3 दूनी 6। अब यहाँ पे करते हैं -5 × 2 कितना -10 प्लस 3 × 1 3 6 × 12 माइनस माइनस प्लस 12, 12 3 15, 15 में 10 गया 5 कितना गया 5 आंसर। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है, कितना है 6,
देखो, कोई भी मैट्रिक्स इतना के रूप में दिया गया है तो इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए। मैट्रिक्स हटाने के लिए यहाँ पे करते हैं डिटर्मिनेंट ए, इसको भी कर देंगे डिटर्मिनेंट, इसको पूरा कर देंगे। 1 2 5, 1 1 4, 2 3 9 डिटर्मिनेंट हो गया। अब इसका हम सोल्यूशन आसानी से कर सकते हैं, ताकि यह 3 × 3 क्रॉस का यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे करना है R1 से तोड़ने पर डिटर्मिनेंट यहाँ पे करना है, तो इसका मान लिखेंगे R1 से, यानी 1 कितना है 1 इंटू, इसको हम ढक लिए तो बचा कितना 9 इंटू 1 कितना आ गया 9, माइनस 4 दिया 12, फिर माइनस 1 लेंगे यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे लिख दिया इंटू में, इसको हम ढक लेंगे सामने सामने करके, बचा कितना 2 5 3 9। तो इसको गुना करना क्रॉस इंटू, पहले करना 9 इंटू कितना 2 18, और माइनस 5 इंटू 3 15, कितना हो गया 15, फिर प्लस 2, हो गया। प्लस 2 यहाँ पे कर दिए, तो इसका मान निकालना है यहाँ पर, इसको हम ढक लेते ऐसे करके, तो बचा कितना 2 5 1 4, तो 4 इंटू 2 कितना आ गया 8, माइनस 5 कम 5 कितना आ गया 5। अब यहाँ पे करते हैं 9 माइनस 12 कितना होगा -3, -3 इंटू 1 कितना होगा -3। अब देखो कितना है 18 में 15 ये कितना बचेगा 3, और 3 इंटू -1 -3 प्लस, अब देखो 8 में 5 ये कितना बचेगा 3, 3 इंटू 2 6। अब देखो, अब इन दोनों जोड़ के कितना आ रहा है -6 और +6, दोनों कट के इसका मान 0, कितना 0। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म कर दिए। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। 6 के बाद देखते हैं 7 कितना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है, 6 के बाद 7। तो 7 में यहाँ पे करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे करना है, यहाँ पे बोल रहा है x का मान निकालने के लिए, क्या बोल रहा है यहाँ पे x का मान निकालने के लिए। यहाँ पे कोई भी डिटर्मिनेंट जब दिया रहेगा, जब इस रूप में दोनों बराबर में, जब भी कोई भी देखो यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया है डिटर्मिनेंट x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे करना है, देखो अलग अलग यहाँ पे डिटर्मिनेंट दिया गया, तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं बराबर, इसको सोल्यूशन कर लेंगे, दोनों से हम x का मान निकाल लेंगे बराबर करके। तो यहाँ पे करते हैं 2 इंटू 2 कितना होगा 2 इंटू 1 कितना गया 2, माइनस 5 चौका 20 बराबर। अब देखो यहाँ पे करना है 2x इंटू एक्स कितना आ गया 2x स्क्वायर, कितना गया 2x स्क्वायर, माइनस 6 इंटू 4 कितना गया 24, कितना गया 24। अब यहाँ पे करना है 2 माइनस 20 कितना गया -18। अब जब इसको में इधर लाएंगे कितना बच गया +24 बराबर 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर लिख लेंगे इधर, तो -18 + 24 कितना बच गया 6, कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया, बच गया 6। अब 2 से काटते हैं कितना आएगा 3, जब x बराबर कितना होगा √3 प्लस माइनस इसका आंसर। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का 2 कितना है 7 का 2। तो 7 का 2 में यहाँ पे करना है क्वेश्चन नंबर 7 का 2, तो इसको भी वैसा ही करना है, इन दोनों को हल करके दोनों बराबर करके x का मान निकाल लेते हैं। 5 दूनी 10 माइनस 4 दिया 12 बराबर 5 इंटू एक्स कितना होगा 5x, माइनस 3 दूनी 6x, तो 10 माइनस 12 माइनस 2 बराबर 5x माइनस 6x कितना होगा -x, माइनस माइनस कट x बराबर 2 इसका आंसर। अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है एनसीईआरटी का। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे करना है x इंटू एक्स कितना होगा यहाँ पर x स्क्वायर, माइनस 18 दूनी 36 बराबर 6 इंटू 6 कितना होगा 36, माइनस 18 दूनी 36।
और देखो 36 माइनस 36 कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। अब x बराबर इधर माइनस में उधर गया प्लस 36, तो x बराबर अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 36, तो x बराबर 36 का वर्गमूल 6, तो x बराबर कितना आ गया प्लस माइनस 36, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सॉल्यूशन पूरा करा दिए हैं एनसीईआरटी का 4.1 का, जितना भी 8 तक था क्वेश्चन पूरा करा दिए हैं। कोई यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पे सॉल्यूशन पूरा करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर 2 था, पीछे छोड़ दिए थे। देखिए यहाँ पे करना है, यहाँ पे सिंपल करना है, यहाँ तक छोड़े थे। इसको पूरा करने के लिए यहाँ पे करते हैं, दोनों से गुना कर देना। क्या करना है, दोनों से गुना कर देना। एक बार करना है x से, एक बार करना है +1 से करना है गुना। इसको गुना करिए आप, तो x से पहले गुना करना है पूरा, कितना होगा यहाँ पर x क्यूब, फिर -2x स्क्वायर, x इंटू 2 कितना होगा +2x, कितना गया +2x। अब यहाँ पे करना है, अब 1 से गुना करना है, कितना +x स्क्वायर -2x +2, कितना यहाँ पर x क्यूब। और देखो -2x स्क्वायर +x स्क्वायर कितना होगा -x स्क्वायर। अब देखो 2x + 2x माइनस कितना कट के 0 प्लस कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया। कितना ही आंसर इसका दिया गया था। आप लोग पूरा यहाँ पे कर लीजिए। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे पूरा करा दिए हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे 4.2। जय हिंद।